दोस्तों पांडे जी टेक्निकल के एक फ्रेश वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 14 तारीख को आप लोगों का जेकअप का रिज़ल्ट निकलने वाला है और इस रिज़ल्ट के साथ साथ आप लोगों का रिज़ल्ट के साथ आप लोगों का जो ओपन रैंक होगा वो भी शो होगा और ओपन रैंक शो होने के साथ साथ कैटेगरी रैंक भी शो होगा। तो दोस्तों इसके बाद अगले ही दिन से आप लोगों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है स्टार्ट होने वाली है। तो काउंसलिंग कराने के लिए आप लोग के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को संभाल के रखनी है, ताकि आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में हमने न्यूज़ में बताया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जितना भी प्रोसेस होगा वो सारा का सारा आप अपने ज़िले के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में करा सकते हैं। तो जब आप अपने ज़िले के राजकीय पॉलिटेक्निक में कराएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चाहे आपको कॉलेज कहीं भी लेना हो, आप लोगों को आप अपने मनचाहे कॉलेज पर जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ 14 या 15 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन फ़िलहाल आप लोगों को काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट होगा वो मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप लोग के पास ज़रूरी होनी है। और उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग में यूज़ हुए किन किन चीज़ों का कागज़ की फ़ोटोकॉपी आप लोगों के पास और ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी रखनी है, ताकि 2 या 3 दिन बाद जैसे ही काउंसलिंग पहले राउंड की ख़त्म होती है और कॉलेज डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 या 2 दिन का समय दिया जाता है। तो उसमें वो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम पहले नंबर से बात करते हैं। तो पहली बात, आप लोग के पास 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। आप लोग 10वीं पास किए हैं तो 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए। और 10वीं के साथ साथ यदि आप लोगों ने 12वीं किया है तो 12वीं का भी मार्कशीट होना चाहिए। ये जो 10वीं और 12वीं का मार्कशीट हम बता रहे हैं ये आपके पास ओरिजिनल तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग के पास 2 फोटोकॉपी भी होनी ज़रूरी है। तो ये रहा आप लोगों का एक बेसिक डॉक्यूमेंट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप लोग को काउंसलिंग कराना है तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों की जाति लगेगी, जनरल कैटेगरी के लिए जाति नहीं लगेगी। लेकिन निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र दोनों के लिए होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन एक बात यह है कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र यदि आपने बहुत पहले का बनवाया हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी। आय प्रमाण पत्र जो भी होगा आपका, चाहे जाति हो गया चाहे आपका निवास हो गया, आप लोगों का ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका यदि 3 साल से भी पुराना है, 3 साल पहले आपने यदि इन 3 चीज़ों को बनवाया हुआ है, आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, तो वो चीज़ें वैलिड नहीं होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, या फिर काउंसलिंग में भी वो अपलोड करते समय वैलिड नहीं होगी। तो आपको इस बात का होना ज़रूरी है कि आप लोग नए में बनवाए हुए हैं, यदि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तो इन चीज़ों को लेकर के आप जाइएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अन्य जो डॉक्यूमेंट है, तो प्रवेश परीक्षा यदि आप लोग जो भी दिए होंगे, एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक का दिए हैं, तो उसमें आप लोग का एक एडमिट कार्ड आता है जिसके थ्रू आप लोग अंदर जाते हैं, पता चलता है आप लोगों का कि सेंटर आप लोग का कहाँ मिला हुआ है। तो प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड भी काउंसलिंग के समय भी ज़रूरी है दोस्तों, और आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय भी ज़रूरी है। यानी कि आप लोग एडमिशन लेने से पहले आप लोगों के पास हर एक कागज़ रहना चाहिए। यदि ऐसी चीज़ें नहीं हैं आप लोगों के पास तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ जो 14 तारीख को रिजल्ट निकलेगा उसकी एक कॉपी आप लोगों को साइबर से निकलवा लेनी है, और उस पर आप लोग का रिजल्ट रैंक कार्ड रहेगा। तो रिजल्ट रैंक कार्ड आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों का जो फीस की रसीद होगी, फीस की रसीद आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके लिए 250 रुपये की रसीद लगती है, वो कटते हैं आपके बैंक से, तो उसका वो लोग रसीद दे देते हैं साइबर कैफ़े से जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो उस फीस की रसीद भी होनी आप लोग के पास ज़रूरी है। तो आप जैसे ही फीस देंगे सभी फीस का रसीद आप लोग के पास होनी ज़रूरी है, ताकि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप लोगों से ये चीज़ें मांगी जा सकती हैं। ठीक है, अब अगली बात है आप लोग का चरित्र प्रमाण पत्र का। आपने हाल ही में जो भी स्कूलिंग कंप्लीट की है, यदि आपने 10th कंप्लीट किया है या 12th कंप्लीट किया है, तो वहाँ से आप लोग को चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ठीक है, कॉलेज पर जा करके आप लोग पहले चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपके पास टीसी है, टीसी ले लिए हैं तब तो सही है, तो टीसी सर यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना ज़रूरी है। तो टीसी भी आप लोग के लिए ज़रूरी है काउंसलिंग के समय, और काउंसलिंग के बाद भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आती है तो वहाँ पर टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि यदि आप अपने ज़िले के पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, यदि मान लीजिए आप देवरिया ज़िले के हैं और देवरिया के ही पॉलिटेक्निक में आपने एडमिशन लिया है
गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे आप लोग का माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन इसके अलावा यदि आप कहीं और एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपने हाल ही में जो भी स्कूलिंग कंप्लीट की होगी, सभी चीज़ें वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब एक बात तो आप लोग जान ही गए हैं कि काउंसलिंग आप लोग को अपने सरकारी कॉलेज से ही करवाना है। तो स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की बात करें, जो एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है, वो पहले से ही आप लोग को बनवा लेना है। नज़दीकी सरकारी अस्पताल से आप लोग को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना ज़रूरी होगा, ठीक है। आप लोग को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कहीं से नहीं बनवा लेना है, आपको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो आपका होगा नज़दीक में, वहीं से आप लोग को सरकारी बनवाना है कि आप लोग का हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं कि अगला है, आप लोग के पास फ़ोटो होनी ज़रूरी है। ओरिजिनल फ़ोटो आप लोग का 10 पीस ले लीजिए, क्योंकि हर जगह आपके 2 या 3 फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। तो 6 फ़ोटो तो एटलीस्ट ज़रूरी होता है, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा कि 6 से ज़्यादा यदि आप लोगों के पास हो जा रहा है तो वो सही है, ठीक है। यानी कि 10 फ़ोटो आप लोगों को पास ले ही लेना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के फ़ीस की रसीद के बारे में हम लोग बात कर लिए। इतनी सारी चीज़ों का इंतज़ाम यदि आप लोग के पास हो सकता है, तब 15 तारीख को आप लोग को काउंसलिंग कराना है या नहीं कराना है, रिज़ल्ट में रैंक के हिसाब से हमारे पास वीडियो आएगी और उसके बाद आप लोग को बताया जाएगा कि आप लोग को पहले राउंड में काउंसलिंग कराना है कि दूसरे में कराना है कि तीसरे में कराना है, कौन सा राउंड आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, ताकि आप लोग को सरकारी कॉलेज मिल जाए, ठीक है। जो ज़्यादा जिनका नंबर है, जिनका रैंक बहुत अच्छा है, वो लोग यदि पहले राउंड में ही काउंसलिंग कराते हैं तो उनको कॉलेज मिल जाता है। तो कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कॉलेज में आप लोग कौन कौन सा ट्रेड लेने वाले हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी ले लिए आप लोग। अब इन सारी चीज़ों को आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए और एक एक करके डॉक्यूमेंट बनवाना स्टार्ट कर दीजिए। जब सभी चीज़ों का डॉक्यूमेंट बन जाता है तो सबकी 2-2 फोटोकॉपी आप लोग के पास होनी ज़रूरी है, जो कि अगले 2 या 3 दिन के अंदर आप लोग की ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे ही कॉलेज आप लोग का मिलेगा तो वेरिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें ज़रूरत में आएगी। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।